नमस्कार। तारुस स्टडी में आपका स्वागत है। आज तारीख है 13 सितंबर 2023। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आपको बताऊंगा तथा लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हाल ही में कब मनाया गया? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हाल में 11 सितंबर को मनाया गया। अब वन शहीद दिवस जो मनाया गया, क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस बहुत महत्व रखता है क्योंकि ये वन रक्षकों, रेंजरों और अन्य समर्पित कर्मियों द्वारा किए गए बलिदानों को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी। 2013 में भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 11 सितंबर को घोषणा किए जाने के बाद ये दिन आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाने के पीछे एक कारण और है कि 11 सितंबर सन 1730 में एक कुख्यात खेजड़ली नरसंहार हुआ था। कौन सा? खेजड़ली। इस दिन 1730 में जोधपुर के पास के एक छोटे से रेगिस्तानी गांव में एक बहादुर महिला जिनका नाम अमृता देवी था, उनके तथा बिश्नोई समुदाय के करीब 363 लोगों द्वारा राजा अभय सिंह के विरुद्ध पेड़ न काटे जाने के लिए एक विद्रोह किया गया था, जिसमें राजा के सैनिकों द्वारा करीब 350 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसमें छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े सभी लोग शामिल थे। उस दिन के बाद से 11 सितंबर को प्रत्येक दिवस राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाने लगा। 2013 में इसकी आधिकारिक घोषणा हो गई, तब से ये हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जानने से पहले सितंबर महीने में अब तक के जितने महत्वपूर्ण दिवस हो गए हैं उन पर भी एक नज़र डाल लीजिए। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को विश्व चैरिटी दिवस, इम्पॉर्टेंट है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। 9 सितंबर को हिमालय दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर अभी बताया राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज प्रथमेश जावरकर ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? अब भारतीय कंपाउंड तीरंदाज प्रथमेश जावरकर की बात हो रही है। इन्होंने अभी हाल ही में रजत पदक जीता। अब तीरंदाज वर्ल्ड कप के बारे में, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ वो मैक्सिको के हर्मोसिलो में संपादित हुआ। कहाँ? मैक्सिको के हर्मोसिलो में। भारत के प्रथमेश जावरकर ने पहली बार डेब्यू किया था और उन्होंने पहली बार में ही रजत पदक जीता है। अब ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही हैं प्रथमेश जावरकर। अब फाइनल में जावरकर का सामना डेनमार्क के माथियस फुल्ट्रन से हुआ। किससे हुआ? माथियस फुल्ट्रन से। फुल्ट्रन ने सबसे कम अंतर में स्वर्ण पदक जीता। और ये जो तीरंदाजी विश्व कप है ये महासंघ द्वारा, तीरंदाजी फेडरेशन द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम है जिसकी स्टार्टिंग 2006 से हुई है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना की शुरुआत करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश की सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना की शुरुआत की है। अब मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना के बारे में जान लीजिए।
मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग के पीड़ित को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 लाख रुपए तक की मुआवजे की धनराशि दी जाएगी। घोषणा कौन किया है? घोषणा की है शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने, और बताया है ऐसी कोई घटना होती है तो उसके परिवार को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए तथा घायल होने वालों को 4 से 6 लाख रुपए तक की धनराशि मुआवजे में मिलेगी। और ये क्यों किया गया? ये वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी जो निर्देश थे उनके क्रियान्वयन के फलस्वरूप किया गया। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश इंडिया के मैप में ये है एमपी। अब एमपी की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है भोपाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा राज्य है। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। विधानमंडल यहाँ की एक सदनी है और यहाँ पे सीटें कितनी है? 230। लोकसभा 29 सीटें और राज्यसभा की 101, सॉरी गलत हो गया है, लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। कितनी? 11। जिलों की संख्या है 52। अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट अभी जल्दी में हुए हैं, उनके बारे में एक बार देख लीजिए। मध्य प्रदेश महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो दिया जा रहा था उसको बढ़ाकर उसने 35% कर दिया है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया था और भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी जो है वो भी एमपी में ओपन की गई है। एमपी के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा श्री हनुमान लोक का ही जल्द उद्घाटन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? बंगस वैली फेस्टिवल भारत के जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया। अब इसे आयोजित किसने किया? तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ये एडवेंचर फेस्टिवल आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों को अपनी पारंपरिक कला और शिल्प प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अब मुख्य घाटी को बौड़ बंगस के नाम से जाना जाता है और जो एक साथ में छोटी घाटी है उसे लकुट बंगस के नाम से जाना जाता है। ये कुपवाड़ा जिले में पड़ती है। जम्मू कश्मीर अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था। 31 अगस्त 2019 को जिसे 2 भागों में विभाजित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है तो ये जो मैप में दिख रहा है ये है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं। एक है श्रीनगर जो गर्मियों की बोल सकते हैं, गर्मियों में श्रीनगर कैपिटल रहती है और ठंड के मौसम में जम्मू। कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। अब 31 अक्टूबर 2019 को इसका फॉर्मेशन हुआ। उपराज्यपाल का नाम अभी हमने बताया मनोज सिन्हा। जिले कितने हैं? जिले हैं 20 और विधानमंडल एक सदनी है। जब जम्मू कश्मीर पहले राज्य होता था तो यहाँ पे विधान मंडल जो थी वो द्विसदनी थी। यहाँ विधानसभा भी थी, विधान परिषद थी, लेकिन जब से केंद्र शासित प्रदेश हो गया तब से केवल एक सदनी है। अब 2 राज्य बटे थे, एक राज्य बटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। एक जम्मू कश्मीर था, दूसरा था लद्दाख। अब लद्दाख के बारे में, लद्दाख की राजधानी जो है वो है लेह और इसका फॉर्मेशन भी 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। उपराज्यपाल है बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा और लद्दाख के बीडी मिश्रा। लद्दाख में केवल 2 जिले। कितने जिले हैं? 2। एक का नाम है लेह, दूसरे का नाम है कारगिल।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन को लागू करने के लिए समिति बनाई? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से लोगों को कुछ फायदे मिलेंगे। अब नंद बाबा दुग्ध मिशन है क्या? उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को बढ़ावा देने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को शुरू किया। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को दूध की अच्छी कीमत प्रदान की जाएगी और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ये पशुधन और दुग्ध विकास मंत्रालय द्वारा पूरा कार्यक्रम सुनियोजित किया जाएगा। तो पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री जो हैं श्री धर्मपाल सिंह ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को संचालित करने का ऐलान किया। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो ये मैप में यूपी है। अब यूपी की राजधानी लखनऊ सबको पता है। जिलों की संख्या है 75। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। यहाँ का विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय है, यानी यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी। विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें। लोकसभा की संसदीय क्षेत्र में लोकसभा 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से ये पहला राज्य। अगला क्वेश्चन है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अब विश्व मसाला कांग्रेस की बात आई है। विश्व मसाला कांग्रेस का ये 14वां संस्करण है। ये 15 से 17 सितंबर तक चलेगा। कब से? 15 से 17 सितंबर तक चलेगा। अब की बार की थीम क्या है? थीम है विजन 2030 स्पाइसेस। स्पाइसेस मीन्स मसाले। भारत को मसाले का कटोरा भी बोला जाता है। ये पहली बार 1990 में देश के कोच्चि शहर में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया? तो पहली बार देश के कोच्चि शहर में। अब की बार का मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अब महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र ये जो मैप में दिख रहा है ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960। राजधानी मुंबई। जिलों की संख्या 36। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं रमेश बैस। यहाँ के भी विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय है। विधानसभा में 288 सीटें हैं और विधान परिषद में 78। लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा की 48 सीटें और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इस बार की जो रैंकिंग आई है उसमें स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे रहा है। अब स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे रहा है तो आखिरी नंबर पे कौन रहा है? लास्ट नंबर पे रहा है ईरान। इसका नंबर है 87। और हमारा भारत 30 नंबर पे। कितने नंबर पे? 30। अब स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और करेंसी क्या है यहाँ की? करेंसी है स्विस फ्रांक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित SAFF U16 चैंपियनशिप का विजेता कौन देश रहा है? जिसे साफ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन SAFF U16 चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? अब ये जो SAFF प्रतियोगिता थी ये भूटान में आयोजित हुई, जिसमें भारत विजेता रहा। अब SAFF U16 में उपविजेता कौन रहा? उपविजेता रहा बांग्लादेश। ये 8वां संस्करण था और SAFF का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में।
भारत विजेता रहा तथा उप विजेता रहा बांग्लादेश। आयोजित कहाँ हुआ था? भूटान में। अब मैंने कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है इसका राधिका इयंगर। राधिका इयंगर द्वारा जो ये किताब लिखी गई है उसको प्रकाशित किया है हार्पर कॉलिंस ने। ये किताब डोम की रोज़मर्रा की वास्तविकताओं को दिखाती है। बनारस में जो डोम होते हैं जो मुर्दों को जलाने वगैरह का कार्य करते हैं, उनकी रोज़मर्रा की वास्तविकताओं को दिखाती है। और राधिका इयंगर को भारत में पत्रकारिता में रेड इंक अवार्ड भी मिला हुआ है। कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? रेड इंक। अब आज का क्वेश्चन है किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्रतिदिन वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।